प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम श्वेताश्वतर उपनिषद का पाठ कर रहे हैं। हमने द्वितीय अध्याय का पाठ समाप्त करके तृतीय अध्याय का प्रारंभ किया है। प्रथम अध्याय के अंत में ध्यान योग की चर्चा की गई थी। यह कहा था कि ध्यान के द्वारा परमात्मा को जानना चाहिए। ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देवं पश्येत निगूढ़वत्। ध्यान के अभ्यास के द्वारा मानो जिस प्रकार से मथन किया जाता है, दो लकड़ियों को मथन करके अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से हृदय रूपी इस देह रूपी शरीर रूपी इस लकड़ी के अरणी है, उसमें प्रणव रूपी दूसरी लकड़ी के द्वारा ध्यान करना चाहिए, मथन करना चाहिए, और तब हम अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे। ऐसी बात कही थी। और उसके बाद में दूसरे अध्याय में यह बताया गया था कि यह ध्यान कैसे करना। पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य भगवान के प्रतीक हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनकी आज्ञा प्राप्त करना चाहिए। वे जब हमारे अभिमुख होते हैं, परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हैं, और जब हम परमात्मा को प्रसन्न करते हैं, वे हमारे अभिमुख होते हैं, तो समस्त बाधाएं हमारी साधना की दूर होती हैं। इसलिए यहाँ कहीं भी ध्यान की बात है, उसके पहले परमात्मा की प्रार्थना और उसकी अनुज्ञा, उनकी कृपा प्राप्त करने की बात है। उसके बाद में द्वितीय अध्याय में ध्यान कैसे करना, किस स्थान पर बैठना और किस प्रकार से मन को एकाग्र करना, यह बात संक्षेप में कही गई थी। और उसके बाद में यह जो समाप्त हुआ अध्याय, उसके बाद में तृतीय अध्याय का प्रारंभ हमने किया था। और वहाँ पर प्रश्न उठा था, जो ग्रंथकार हैं, जो व्याख्याकार हैं, वे कहते हैं और कि जो अद्वितीय परमात्मा है वह शासन कैसे कर सकता है। जो अद्वितीय है, जो एक ही है और नहीं है, उसमें शासक और शासनीय ये भाव कैसे होते हैं, वह बात इन प्रारंभिक कुछ मंत्रों में कही गई है। तीसरे अध्याय के ये कहा गया, यह एको जालवान ईशतः ईशनी भी सर्वान लोकान ईशतः ईशनी भी।
यह एव एक उद्भवे संभवे च यह एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। यह जो जगत है यह भगवान का, भगवान मानो एक जादूगर है, और जादूगर जैसे जगत हमारे सामने कुछ जादू दिखाएगा और है कुछ नहीं, वो हम खुद देख रहे हैं, सब कुछ लगता है कि सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है लेकिन है कुछ नहीं। उसी प्रकार भगवान मानो एक जादूगर हैं और अपनी जादू की शक्ति के द्वारा, ईशन शक्ति के द्वारा ये समाज लोगों का ईशन करते हैं, जगत का की सृष्टि प्रादुर्भाव करते हैं और उनको वे जगत की उत्पत्ति सृष्टि स्थिति वे करते हैं। और जो इस प्रकार से भगवान को जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला जानता है वह अमृत हो जाता है, यानी वो मृत्यु को पार कर जाता है, यानी वह स्वयं जानता है कि वह है एक। बार बार यह शब्द यहाँ पर इसमें भी इस पहले मंत्र में यह एक है, जो एक है। दूसरे मंत्र भी कहा था एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु यह इमान लोकान ईशतः ईशनी भी प्रत्यंक जनास्तिष्ठति संचुकोचांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। ये एक ही रुद्र, उस परमात्मा को रुद्र नाम दिया गया है। वह रुद्र एक ही है और दूसरा कुछ नहीं है, उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। वह अपनी क्या करता है, ईशनी भी अपनी ब्रह्मादि शक्तियों के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश, यह एक ही परमात्मा की तीन शक्तियां हैं। उन तीन शक्तियों के द्वारा पहले ब्रह्मा के द्वारा वह जगत की सृष्टि करता है, जो विष्णु है उसके साथ पालन करता है, और उसके बाद प्रलय काल में वह महेश के माध्यम से उसे नष्ट कर देता है। तो एक ही परमात्मा है, संपूर्ण लोकों की रचना कर उनका रक्षण करके और प्रलय काल में उनको संकोच कर देता है। वही एक परमात्मा है। उसके बाद आगे उस परमेश्वर से जगत की सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है, वो सर्वत्र विद्यमान है। कहा गया है विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहु विश्वतस्पात् समबाहुभ्याम धमति संपतत्रय द्यावा भूमि जनयन देव एकः। यहाँ पर भी एक शब्द का उपयोग बार बार कर रहे हैं, एक। पहले वाले मंत्र में, दूसरे वाले मंत्र में, तीसरे वाले, तीनों मंत्र में एक शब्द का बार बार उपयोग किया गया है। विश्वतः चक्षु, सर्वत्र उस नेत्रों वाला है, जितने विश्व के जितने नेत्र हैं सब उसी के नेत्र हैं। वो क्या है, विश्वतो मुखः, सबोर मुख वाला है। और क्या, विश्वतो बाहु, सबोर बाहु वाला है। विश्वतस्पाद, सब तरफ उसके पैर हैं। समबाहुभ्याम धमति, वह एकमात्र देव, देवः एकः, आगे जो कहा है वो क्या करता है, द्वावा भूमो, पृथ्वी और द्युलोक आकाश इनकी रचना करता है, और वहाँ पर पक्षु मनुष्यों पक्षियों इत्यादि को, पक्षी मनुष्यों को क्या करता है, दो भुजाएं या फिर दो पंख पैदा देता है, यानी वही जगत की सृष्टि करता है। यह सब हमने पिछली बार देखा था। ये मैंने जो कहा था कि ये हैं ध्यान के श्लोक। इस प्रकार हमें ध्यान करना चाहिए। हम सामान्यतः एक परमात्मा के, एक रूप के, एक श्री राम कृष्ण का, विष्णु का, शिव का इत्यादि रूपों के हम ध्यान करते हैं। यह जो सर्वतः विद्यमान, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा है, उसके ध्यान के हम अभ्यस्त नहीं हैं, हमें अभ्यास नहीं है उस ध्यान का, लेकिन यह एक श्रेष्ठ प्रकार का ध्यान, यह इंटरपेनिट्रेटिंग, ऑल परवेडिंग, जहाँ कहीं भी है भगवान के रूप हैं, जो नेत्र हैं भगवान के नेत्र हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो श्री श्रो मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमावित्य तिष्ठति, ये भगवान गीता में कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। सच पूछाए उपनिषदों में ये बात बहुत प्रमुख रूप से बार बार कही गई है कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है, और अंततो गत्वा जब तक यह अनुभव नहीं होता तब तक किसी भी व्यक्ति का
ज्ञान जो है वो संपूर्ण नहीं होता। परमात्मा ट्रांसेंडेंटल भी हैं, जगत के परे भी हैं और इमेनेंट भी हैं, जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त भी हैं। ये दोनों का अनुभव यह जब तक नहीं होता तब तक व्यक्ति का ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। उसके बाद में था यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। यहाँ से इसके बाद में कुछ 2-3 मंत्रों में भगवान से प्रार्थना की गई है। पहले भगवान का वर्णन और उसके बाद में उसको प्रार्थना की गई है। इदानीं तस्यैव सूत्र सृष्टिं प्रतिपादयन् मंत्र दिक् अभिप्रेतम प्रार्थयते। अब उस परमात्मा की सूत्र सृष्टि, उसने परमात्मा ने हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की जिससे सारे जगत की सृष्टि हुई है। और यहाँ पर ऋषि जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उनकी क्या दृष्टि होती है, क्या दृष्टिकोण होता है, यह बताने का प्रयत्न किया गया है। कहते हैं यह देवानां प्रभवः उद्भवश्च, जो रुद्र, अभी जो रुद्र जिसकी बात कही यहाँ पर आएगा, विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि, जो कौन है, विश्व का अधिपति, विश्व को चलाने वाला, विश्व का राजा, जो शासक है विश्व का। विश्वाधिपः, विश्वाधिपः विश्व का पालन करने वाला, शासन करने वाला अधिपति है रुद्र। और वो क्या है, महर्षि, महान ऋषि। महान ऋषि का अर्थ क्या है, ऋषि कैसे कहते हैं, ऋषि होता है मंत्र दृष्टा। वो ध्यान के द्वारा एक ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है, अतीन्द्रिय अनुभूति, जो सामान्य व्यक्तियों को इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकती। ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस, वह अतीन्द्रिय अनुभूति जिसे प्राप्त होती है, वह ऐसे ज्ञान का आविष्कार करता है, ऐसे सिद्धांतों, ऐसे नियमों का आविष्कार करता है जो सामान्यतः हम अपने इंद्रियों और मन के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। वह मानो मन के परे की बात जानता है, उसे कहते हैं ऋषि और महर्षि। और शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं सर्वज्ञ इति अर्थः, जो सर्वज्ञ है। परमात्मा के लिए उपनिषदों में कई शब्दों का उपयोग किया गया है। एक शब्द है कवि भी, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोयनीयाम महसो महियाम इत्या है। वह कवि है, पुराण है, यानी वह बहुत पुरातन है। कवि यानी मंत्र दृष्टा, अनुशासितारम, अनुशासन करने वाला, कंट्रोल करने वाला। तो यहाँ पर कहा गया है वह कवि या महर्षि या सर्वज्ञ, सब कुछ ज्ञान है। अब ये सर्वज्ञ के संबंध में विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं। सर्वज्ञ जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है कि जिस प्रकार से उपनिषदों में प्रश्न पूछा गया, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। और हम सभी के अंदर एक स्पृहा है, इच्छा है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और अमर होना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। ये तीन प्रेरणाएं हम सभी के भीतर हैं। बच्चा भी जो है वो इधर देखता है, कुछ होता है तो जाता है, देखता है क्या हो रहा है, पिताजी से पूछता है पिताजी क्या है, ये क्यों हो रहा है। वो छोटे बच्चे में भी प्रेरणा है और आनंद या सुख तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। और कोई मरना नहीं चाहता, वो भय करते हैं, सभी मृत्यु से भय करते हैं। ये तीन प्रेरणाएं जिसे हम सच्चित आनंद कहते हैं, यह सभी में विद्यमान है। अब इसीलिए प्रश्न किया गया उपनिषद में, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञ कैसे बना जा सकता है। सर्वम विज्ञातम भवति, सर्वम ज्ञातम,
यानी सर्वज्ञ, किसको जानने से सर्वज्ञ जाना जाए। तो फिर ऋषि उत्तर देते हैं, दो विद्याएं हैं, पराविद्या और अपराविद्या। जो इन्फीरियर नॉलेज है, जो आपको कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे आप चले जाइए तो आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये जो लौकिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान भी जिसमें आ जाता है, वेद वेदांगों का ज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये जितना ज्ञान है ये सब इन्फीरियर नॉलेज, अपराविद्या। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आप उसी में एक ही ब्रांच में स्पेशलाइज कर सकते हैं। आज कितना ज्ञान हो गया है, देयर इज ए बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जानकारी का मानो एक बम फूटा, इतनी ज़्यादा जानकारी, अब कितना जानोगे। इसीलिए प्रश्न व्यक्ति पूछता है कि किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता। और दूसरी विद्या कही पराविद्या, यया तद ब्रह्म अधिगम्यते, जिसके द्वारा ब्रह्म को जाना जाए। तो सर्वज्ञ का अर्थ इस सिद्धांत के अनुसार यह हुआ कि आप उस एक ब्रह्म को जान लो जो जगत की सारी सृष्टि का आधार है, जगत का कारण है, उसने जगत का रूप लिया। जैसे ये टेबल किससे बनी है? लकड़ी से बनी। लकड़ी किससे बने हैं? कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है। कार्बन हाइड्रोजन किससे बने हैं? ये बने हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल से किससे बने हैं? एटम से। एटम किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किससे बने हैं? एनर्जी से बने हैं। उस एनर्जी को एक को जान लिया तो इस सारी लकड़ी को जान। कार्य को जानने के लिए कारण जान लो तो सबको जान लो। तो एक सर्वज्ञता इस प्रकार की। जैसे दूसरे प्रकार से कहा कि आप चावल उबल रहे हैं, अब जानना चाहते हैं कि सब चावल के दाने पक गए कि नहीं पके, तो क्या आप सब दानों को दबा के देखोगे? नहीं, हम एक दाना निकाल कर दबा के देख लेंगे कि वो पका है कि नहीं पका है। किस एक को जानने से सब कुछ जाना जाए। कहते हैं ब्रह्म को जान लो तो सब कुछ जान। जो ब्रह्म जानाति वो सर्वम जानाति, जो ब्रह्म को जानता है वो सब जानता है। यह हुआ एक भाव सर्वज्ञ का, एक अर्थ। एक दूसरा अर्थ भी है जो जैनों में प्रचलित है, वो यह है कि कई प्रकार के ज्ञान हैं। कहते हैं 5 प्रकार के ज्ञान हैं। एक तो है श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, फिर कहते हैं अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो हमने कान से सुना, आंख से देखा, किताब से पढ़ा, जो ज्ञान हुआ वो श्रुति से, इंद्रियों से। दूसरा ज्ञान कहते हैं मति ज्ञान। हमने विचार किया, बुद्धि लगाई, अनुमान लगाया, मन के द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया, मति ज्ञान। ये 2 ज्ञान सामान्य लोगों को होते हैं। योगियों को कहते हैं 2 प्रकार के और ज्ञान होते हैं। एक तो है अवधि ज्ञान और दूसरा मनःपर्य ज्ञान। अवधि ज्ञान भविष्य में क्या हुआ था, होगा, भविष्य में क्या होने वाला है उसका पता चल जाए। और भूतकाल में क्या हुआ था, अवधि यानी टाइम, भूतकाल में क्या हुआ था और प्रेजेंट, भूतकाल में क्या हुआ था वो जान जाए, और भविष्य में क्या होने वाला है वो जान जाए। ये योगी को प्राप्त होता है। और एक और ज्ञान मनःपर्य, दूसरे के मन में उठ रहे विचारों को जान ले। ये 2 प्रकार के ज्ञान बताए। और 5वां और अंतिम और हाईएस्ट है, वो कहते हैं केवल ज्ञान, प्योर नॉलेज। केवल मीन्स प्योर, कंप्लीट, होल। ये 2 मर्द। विशुद्ध ज्ञान, जिसे हम कहते हैं ना केवल एक ही चीज चाहिए। केवल हम खरीदने जाते हैं, नहीं, केवल चावल दो और कुछ नहीं चाहिए। तो एक चीज, केवल ज्ञान, प्योर नॉलेज। और इसकी व्याख्या जैन शास्त्रकार करते हुए कहते हैं कि जिनको केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञानी यानी सर्वज्ञ, दैट इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। वे ज्ञानी
बिरले होते हैं, उनमें ऐसी क्षमता होती है कि वे इस आध्यात्मिक ज्ञान को तो जानते ही हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म जिसे कह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक वस्तु के, देश काल पात्र के अनुसार जितने भी प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, या जिसे हम अपराविद्या कहते हैं, इंफीरियर नॉलेज, वह भी उन्हें प्राप्त है। यानी वे मेडिकल साइंस की सारी बात जानते हैं, इंजीनियरिंग की सारी बात जानते हैं, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सारी बात वे जानते हैं। तो ये जैन दर्शन का इस प्रकार का एक व्याख्या है। अब यहां पर आप कोई भी ले लीजिए, क्योंकि ये वेदांत का है, यहां पर सर्वज्ञ का अर्थ है जिसने ब्रह्म को जाना। तो यहां पर क्या कहा गया? वह रुद्र, वह एक परमात्मा, विश्वाधिपः, विश्व का अधिपति, महर्षि, सर्वज्ञ। और अगर अधिपति हो तो वो सब चीजें अच्छी तरह जानेगा। केवल पराविद्या मात्र से कोई व्यक्ति विश्वाधिप नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञ व्यक्ति मुक्त हो सकता है। देखिए, दो प्रकार के ब्रह्मज्ञ हो गए। एक दृष्टांत ले लेवे। एक है स्वामी विवेकानंद और दूसरे स्वामी अद्भुतानंद, श्री रामकृष्ण के दो शिष्य। आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, जिनको समाधि हुई थी, ब्रह्मज्ञान हुआ था। लेकिन जहां तक लौकिक ज्ञान का प्रश्न है, लाटू महाराज निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, संसार की बातें अधिक नहीं जानते थे। स्वामी विवेकानंद प्रकांड विद्वान थे, एक स्कॉलर जिसे हम कह सकते हैं। महान लौकिक ज्ञान उन्हें प्राप्त था। भारत में अपने शिष्यों, अमेरिकन और अंग्रेज शिष्यों को सब घुमाते थे, तो जाते समय वे उनको सब बताते थे। ये ताजमहल जब बताया तो ताजमहल का इतिहास बता दिया। लखनऊ में गए तो वहां पर लखनऊ की सारी बातें बता दी। जहां कहीं भी जाते वहां का इतिहास, भूगोल बता देते। यहां तक कि विदेशों में जब गए तो वहां पे उनकी यह विशेषता थी। ईसाई धर्म के बारे में जानते थे, विभिन्न धर्मों के बारे में, मानो एक चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया थे, एक ज्ञान कोश था। तो जो व्यक्ति या जो सत्ता विश्वाधिप होवे, विश्व की अधिपति होवे, विश्व को नियंत्रण करने वाली होवे, उसमें निश्चित रूप से दोनों प्रकार के ज्ञान होंगे। लौकिक ज्ञान या संसार का नियंत्रण करने का ज्ञान, और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। तो यहां पर उसे कहा यो देवा, यह रुद्र है, जो वह रुद्र महर्षि है, विश्व का अधिपति है, और देवानाम प्रभवः उद्भवश्च, जो देवताओं का, इंद्रादि देवताओं का प्रभव का हेतु, उनके जन्म का कारण, उसी से उनकी उत्पत्ति हुई है। और फिर क्या है? उद्भव का हेतु। उद्भव की व्याख्या शंकराचार्य करते हुए कहते हैं, उद्भव यानी विभूति योग, जिनके माध्यम से, जिनके कारण से देवता लोगों को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उद्भव होता है, उनको धन मिलता है, सुख मिलता है, उनको विशेष सामर्थ्य मिलती है। ये किससे मिलती है? उसी परमात्मा से मिलती है। तो जो देवताओं के उद्भव का और प्रभव का कारण है, जो विश्वाधिपः है, विश्व को चलाने वाला महर्षि है, उसने क्या किया? पूर्वम हिरण्यगर्भ जनयामास्य, उसने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को जन्म दिया। इस हिरण्यगर्भ के बाद कहते हैं
कि उसके बाद सारे जगत की सृष्टि हुई। हिरण्यगर्भ कहते हैं एक सोने का अंडा, और इस अंडे का जब फूटा तो इस जगत की सृष्टि हुई। ये एक प्रकार से ले लीजिए इसको। यहाँ पर व्याख्या करते हुए हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा कहते हैं। विष्णु की नाभि से जो कमल निकला उसके ऊपर बैठे हुए थे ब्रह्मा जी, वही हिरण्यगर्भ। ये दो यहाँ पर हिरण्यगर्भ का बड़ा सुंदर व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं, हितम रमणीयम उज्ज्वलम ज्ञानम गर्भः अंतः सारो यस। हितम, हिरण्य ही शब्द से लिया है हितम, हितकर। ज्ञान कई प्रकार के, अच्छा ज्ञान बुरा ज्ञान। हितकर रमणीयम, हितकर और यानी रमणीयम, सुंदर, रमणीय अर्थात उज्ज्वल, अत्यंत उज्ज्वलम, अति उज्ज्वलम। तीन अर्थ किए इसके, हितकर, रमणीय और अत्यंत उज्ज्वल। ऐसा ज्ञान जो सात्विक ज्ञान, भगवान गीता में विभिन्न प्रकार के ज्ञान की बात भी करते हैं, जो सात्विक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे जगत का कल्याण होता है, हमारा मन भी जिससे निर्मल होता है, ऐसा उज्ज्वल ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो समाचार पत्रों से हमें प्राप्त होता है। आप समाचार पत्र उठा कर देख लीजिए, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपको, लेकिन इस ज्ञान से मन दूषित होता है, कलुषित होता है, मन पर एक विषाद की रेखा आ जाती है, चिंताग्रस्त हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। तो ऐसा ज्ञान रमणीय नहीं कहा जा सकता, हितकर नहीं कहा जा सकता, अति उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता। सात्विक ज्ञान, परमात्मा के संबंध में ज्ञान, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना, ईश्वर के विभिन्न रूपों के बारे में ज्ञान, ये सारे ज्ञान हम कह सकते हैं यह रमणीय है, यानी अत्यंत उज्ज्वल ज्ञान, रमणीयम उज्ज्वल ज्ञान। और क्या है, फिर कहते हैं हिरण्यगर्भ, ये रमणीय ज्ञान हुआ। उसके बाद में कहते हैं गर्भो अंतःसारो यस्य, जिसमें यह ज्ञान होवे, गर्भ में जिसके अंदर वह ज्ञान हो, इसके अंतर में ज्ञान है, वह हिरण्यगर्भ। तो उन्होंने एक ऐसी सत्ता को जन्म दिया जिसमें श्रेष्ठ उज्ज्वल हितकर ज्ञान था। जनयामास पूर्वम, उसने पहले उसको जन्म दिया। स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु, वह हमें शुभ बुद्धि प्रदान करे। यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। और इसके बाद इसमें दूसरे तीसरे ये तीन मंत्रों में एक साथ प्रार्थना का भाव, बड़ा सुंदर मंत्र श्लोक ये उपनिषद है। इसमें परमात्मा का अद्वितीयत्व का वर्णन भी है और उसके साथ में भक्ति का समावेश है। बार बार प्रार्थना की बात कही, बड़ा सुंदर। तो यहाँ पर क्या प्रार्थना की जा रही है, सा वह जो है नह, यानी हम लोगों को शुभ बुद्धि संयुक्त, ये संयुक्त तो हमें शुभ शुद्धया शुभया संयुक्त बुद्धि, क्या कहा है, शुभ बुद्धि प्रदान करें। शुभ बुद्धि, अशुभ बुद्धि नहीं। हम लोग चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, हम संसार के कर्मों में सफल होने के लिए बुद्धि चाहते हैं। बहुत प्रकार के ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। डॉक्टर बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। और आज मैं देख रहा था पेपर में, एक हमारे आर्टिकल आया है, वेदांत केसरी हमारा जो मैगजीन है, उसमें एक मिथ एंड रियलिटी, सत्य और भ्रम, जो हम मिथ कहते हैं ना, सत्य और मिथ्या, सत्य और मिथ्या, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यूथ के संदर्भ में कहा गया सत्य और मिथ्या। तो पहले तो सत्य और मिथ्या का दार्शनिक विवेचन किया और उसके बाद कहा कि आज के युग में
टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम में कितनी सारी बातें बताई चली जा रही हैं, और उसमें यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, क्या प्रोजेक्शन है। टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, समाचार पत्रों में एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, विज्ञापनों के द्वारा कुछ चीज़ों को बताया जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि वो सत्य प्रतीत होता है। और सच पूछा जाए तो दो प्रकार के, भिन्न प्रकार के लोग हैं। एक लोगों के लिए एक चीज सत्य है, दूसरे लोगों के लिए दूसरी चीज सत्य। तो यहां पर कहा गया है, लोग क्या चाहते हैं? ऐसी विद्या चाहते हैं जिससे, ऐसी बुद्धि चाहते हैं जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सके, या ऐसी बुद्धि चाहते हैं जिससे वे प्रधानमंत्री बन सके, ऐसी बुद्धि चाहते हैं कि जिससे विदेश में जा सकें, मौज कर सकें, खूब सुख प्राप्त कर सकें। और कितनी मेहनत करते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्या वह शुद्ध बुद्धि है, शुभ बुद्धि है? शुभया बुद्धिया, शुभ बुद्धि क्या है? यया तद ब्रह्म अधिगम्यते, जिसके द्वारा ब्रह्म को जाना जा सके। जो बुद्धि सत्य और मिथ्या का विवेचन कर सके, जो अच्छा है और बुरा है इसका विवेचन कर सके, श्रेय और प्रेय, जो प्रिय है और जो कल्याणकर है उसका गहराई से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि को हम शुभ बुद्धि कहें। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, शुभया शुद्धिया बुद्धिया, बुद्धि शुद्ध बुद्धि शुभ बुद्धि के द्वारा हमें प्रदान करें। हम लोग जो गायत्री मंत्र करते हैं उसमें भी यही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्व सवितु सवितु सवितु, यही परमात्मा सूर्य की बात है। सत्तवितु वरेण्यम, वरणीय है। भर्गः, भर्गः यानी प्रकाशमान, देवस्य देव, द्युतिमान द्योतन वाला, देवस्य धीमहि, उसका हम ध्यान करते हैं। तन्ना हंसः, देवस्य धीमहि धियो यो नः, हमारी बुद्धि यानी बुद्धि, नः यही नः, ये नः धियो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, वह प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। भगवान से क्या प्रार्थना करना? प्रभु हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान करो, शुभ बुद्धि प्रदान करो, ऐसे इंटेलेक्ट, ऐसे विचार प्रदान करो कि हम सन्मार्ग पर जा सकें, हम निर्णय कर सकें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारे पास अगर ऐसी बुद्धि हो जावे तो फिर हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम सीधे मार्ग पर जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात प्रार्थना के रूप में कही गई है, शुभ बुद्धि हमें प्रदान करो। अब इसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य दूसरी चीज कहें, परम पदम प्राप्नुयामिति, हम परम पद को प्राप्त करें। शुभ बुद्धि को, शुद्ध बुद्धि, शुभ बुद्धि प्राप्त करने का अर्थ है परम पद प्राप्त करें, परम ज्ञान प्राप्त करें। परम पद प्राप्त करने का अर्थ है परम ज्ञान को प्राप्त करें। तो यहाँ पर इस मंत्र में बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातों का संकेत दिया गया है। इसके आगे हम चलें। पुनरपि तस्य स्वरूपम दर्शयन अभिप्रेतम अर्थम प्रार्थयते, मंत्रद्वयेन। पुनः फिर इन दो अगले दो मंत्र में क्या कर रहे हैं? उसके स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को प्रदर्शन करने के साथ ही साथ जो हमारा अभिप्रेत अर्थ है, जो हम चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों मंत्रों में पुनः प्रार्थना की जाएगी। याते रुद्र शिवा घोर तनु घोर, याते रुद्र शिवा तनु रघोरा अपापकाशिनी, तया नः तनुवा शंतमया गिरिशंत अभिचाकशी। ये भी एक प्रसिद्ध मंत्र है। कहते हैं यू रुद्र, हे रुद्र, रुद्र, अभी ये इसी रुद्र की बात चल रही है। परमात्मा को सविता का नाम दिया था, सूर्य का नाम दिया,
अब रुद्र का नाम दिया, ये एक ही परमात्मा के विभिन्न प्रकार के नाम हैं। तो ये कहते हैं कि हे रुद्र, ते तुम्हारा जो क्या है, ते शिवा या शिवा तनु, तुम्हारा जो शिव कल्याण कर, अघोर, घोर नहीं, डरावना नहीं, शांत, पुण्य प्रकाश वाली मूर्ति है। अपापकाशिनी, पाप को नष्ट करने वाली जो आपकी मूर्ति है, या हे रुद्र, आपकी जो शिवा यानी कल्याणकारी, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकार, हम भगवान शिव की करते हैं, शिव यानी कल्याणकार, शिव शिव सबका कल्याण। शिवा तनु, तनु यानी आपकी मूर्ति, आपका शरीर। रुद्र का, भगवान शिव का कहते हैं कि एक कठिन, रुद्र यानी एक डरावना, नाश करने वाला भी रूप है। तांडव करते हैं जब तो नष्ट करते हैं। उसी प्रकार हमारे देवताओं में विभिन्न प्रकार के देवताओं के विभिन्न रूप हैं। काली, तो काली का एक तरफ तो वरद हस्त है, वो मंगलकर हैं, दूसरी ओर उन्होंने खड्ग उठा रखा है, वो नाश करने वाले। दो रूप, एक घोर रूप है, एक डरावना रूप है, और दूसरा सौम्य रूप है, कल्याणप्रद रूप है। तो कहते हैं कि हे रुद्र, तुम्हारे दो रूप हैं, हम जानते हैं। आपका एक घोर है, संहार की मूर्ति है, नहीं, हम वो नहीं चाहते। आपका जो शिव है, कल्याणप्रद रूप है, तनु है, यानी उसका आपकी जो मूर्ति है अघोर, घोर नहीं है, वो पाप को नाश करनी है होती है। तया, उसके द्वारा, नह, उस तनुआ, उस तनु, उसके द्वारा, शांत तनु के द्वारा, हे गिरिशंत, गिरिशंत भगवान का नाम है। गिरो स्थित्वा शम सुखम तनोति, गिरी में रहने वाला, पहाड़ पे, पर्वत पे, हिमालय में, कैलाश पे भगवान शिव रहते हैं। गिरो में, गिरी में रहने वाला, स्थित्वा शम, शम यानी सुख, जो शंत तनोति, जो सुख का विस्तार करते हैं, वहाँ पर रहते हुए शिव का विस्तार करते हैं। रहे वहाँ इतनी दूर, लेकिन अपने संकल्प मात्र से जगत में कल्याण का विस्तार करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आवश्यक नहीं कि हम लोगों को जाकर कुछ धन दें, कुछ उपदेश दें। हम बोल रहे हैं आपको और आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है, आप हमारे पास आएंगे और हम आपको कुछ सांत्वना देंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे, उससे कल्याण होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है। कोई व्यक्ति पहाड़ों में, एक पर्वत की कंदगराहों में हजारों मील दूर बैठा हुआ भी हो, और अपने विचारों से, शुभ विचारों से, संकल्प से जगत का कल्याण कर सकता। तो यह बात यहाँ पर मानो इंगित होती है कि जो गिरी में रहकर भी जगत में सुख का विस्तार करने वाले हैं, कल्याण का विस्तार करने वाले हैं, वह है रुद्र। शांतमया गिरीश अभिचाकशी ही, तुम क्या करो, उस पूर्णानंद मूर्ति के द्वारा तुम हमारी ओर दिखो। नह हमारी तरफ, उस मूर्ति के द्वारा, अपनी करुणामय नेत्रों के द्वारा हमारी ओर दृष्टि निक्षेप करो, हम पर कृपा दृष्टि करो। यह हे रुद्र, तव या शिव घोरा उक्तम तस्मै स तनुवै घोरान्या शिवान्वा इत्यादि। अथवा शुद्ध, ये शिव शब्द की क्या कहा है, जैसा मैंने कहा, उसकी दो आकृतियां हैं, एक घोर आकृति है और एक मंगलमय आकृति है। दूसरा अर्थ ये कहते हैं, अथवा शिवा शुद्धा अविद्या तत्कार्य विनिर्मुक्ता सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म रूपा। शिव शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं, शिव यानी शुद्ध, यानी अविद्या और उसके कार्यों से रहित, प्योर। अविद्या और काम कर्म, अविद्या से हमारी इच्छाएं, वासनाएं उठती हैं और उसके बाद में हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। ये सारी अविद्या और उसके कार्य से रहित जो है, इग्नोरेंस एज इट्स इन्वोल्यूट्स, उन कार्यों से रहित जो है विनिर्मुक्ता, कौन सी, सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म रूपा।
सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म रूपा जो घोर नहीं है और जो अपापकाशिनी और शशिबिंब इव आह्लादिनी, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के प्रकाश के समान, चंद्रमा जब उगता है तो कितना अच्छा लगता है, चंद्रमा के प्रकाश के समान जो आह्लादकारिणी यानी आनंद प्रदायिनी है, अपापकाशिनी जो पाप को नष्ट करने वाली है, स्मृति मात्र अघनाशिनी, बड़ा सुंदर वर्णन, स्मरण मात्र से जो पाप को नष्ट करती है। याद रखिए, भगवान का स्मरण मात्र, भगवान का नाम मात्र लेने से पाप नाश होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसे हमें दृढ़ता से समझ लेना चाहिए और इस पर विश्वास करके भगवान का नाम लेना चाहिए। जब भी नाम लें तो ये सोचें कि हमारे पाप नाश कर रहे हैं। जब भी हम भगवान के रूप का स्मरण करें तब भी सोचें कि यह स्मृति मात्र से हमारे पापों का नाश हो रहा है। पुण्य अभिव्यक्ति करी, जो पाप को अपापकाशिनी यानी पुण्य को अभिव्यक्त करने वाली, पाप को नाश करने वाला आपका जो रूप है, बड़ा सुंदर कमेंट्री किया है, जो चंद्रमा के समान आह्लाद देने वाला है, तया उसके द्वारा, तया आत्मना नो अस्मान शांतमया सुखतमया पूर्णानंद रूपया, वह जो शांत सुखतम शांतम पूर्णानंद रूप मूर्ति है, हे गिरीश, गिरी में रहने वाले अभिचाकशी ही, यानी अभिपश्य, हम हमारी ओर देखो, निरीक्ष, हमारी ओर उस दृष्टि से देखो। बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव है यहाँ पर, यानी हम पर कृपा दृष्टि करो, दृष्टिपात करो, श्रेयसा नियोजस्व, हमें कल्याण के पथ पर नियुक्त करो। इस छोटे से मंत्र में इतना सुंदर शब्दों का समायोजन किया गया है। अघोरा पापकाशिनी, शांत शांतम यानी शन यानी सुख का विस्तार करने वाली, सुखतम पूर्णानंद रूपिणी मूर्ति के द्वारा हम पर आप कृपा करिए। अभिपश्य, अभिचाकशी ही यानी अभिपश्य, देखो, निरीक्ष, हमें श्रेय के कल्याण के पथ पर नियोजित करो। तो ये एक बहुत अच्छा मंत्र है। इसके अगले वाला मंत्र हम अगली बार पढ़ेंगे। आज पूर्णिमा होने के कारण आरती थोड़ी पहले होगी, अभी 5 मिनट में आरती होगी और उसके बाद में श्याम नाम संकीर्तन का पाठ होगा, इसलिए आज शंख पहले जल बच गया है। उसके बाद में हम देखेंगे उसी प्रकार से वो कहते हैं, अगले मंत्र में हम देखेंगे कि याम ईशु यानी आपके हाथ में एक तीर है जो अस्तवे फेंकते हैं आप, उसको क्या करो, उसको मंगलमय करो, किसी जीव की हिंसा न करो। ये पुराने ज़माने में कंसेप्ट थे परमात्मा के, वो संहार भी करते हैं, कल्याण भी करते हैं, और वे दोनों चीज़ें करते हैं, संहार भी करते हैं, कल्याण भी करते हैं, दंड भी देते हैं और कृपा भी करते हैं। ये अभाव था, उसी के अनुसार यहाँ पर ये मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। अगले में आएगा, याम इशु गिरिशंत हस्ते, तेरे हस्त, आपके हस्त में जो इशु यानी तीर है, बिभर्षी अस्तवे, अस्के अस्यते यानी फेंकने के लिए जो आपने लिया है, ताम हे गिरित्र, हे गिरी में रहने वाले, गिरी में गिरिम त्रायत यानी गिरी या पर्वत की जो रक्षा करने वाले भगवान गिरित्र हैं, वो क्या करें, उसको शिवाम ताम कुरु, उसको कल्याणकारी करो। माँ हिंसी पुरुषम जगत, जगत के पुरुषों को, अस्मदीयम जगत अपि कृष्णम,
यह जो जगत के लोगों हैं हम सभी को आप नष्ट मत करो। साकारं ब्रह्म प्रदर्शयति इति अभिप्रेतम अर्थितवान, यानी अभिप्रेत अर्थ के यहाँ पर है कि संपूर्ण साकार ब्रह्म का दर्शन हमें कराओ। इसकी हम चर्चा अगली बार और विस्तार से करें। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।